मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर पंचकूला में HIV एड्स जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया। सीएम ने कहा कि अभियान 12 अक्टूबर तक पूरे प्रदेश में चलेगा। उन्होंने देश के 15 सुरक्षित जिलों की सूची में शामिल हरियाणा के कुरुक्षेत्र और कैथल जिलों को सम्मानित किया। सीएम ने कहा कि HIV के खिलाफ लड़ाई केवल विरोध से नहीं बल्कि सही जानकारी, जागरूकता, अपनापन और संवेदनशीलता से जीती जा सकती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि HIV के साथ जीवन जी रहे व्यक्ति से दूरी बनाना अज्ञानता है। हमें बीमारी से लड़ना है, बीमार व्यक्ति से नहीं। साथियों, इस लड़ाई के 3 बड़े अवरोधक हैं: चुप्पी, कलंक और शर्म। साथियों, युवा साथियों, मैं कहना चाहूंगा, हमें इन 3 दीवारों को मिलकर के गिराना होगा। HIV के साथ जीवन जी रहे किसी व्यक्ति से दूरी बनाना अज्ञानता है। युवा साथियों, उसका हाथ थामना मानवता है और हमें बीमारी से लड़ना है। साथियों, बीमार व्यक्ति से नहीं लड़ना है। सीएम ने कहा कि युवा केवल एक उम्र नहीं बल्कि ऊर्जा, सामर्थ्य और संभावनाओं का अथाह सागर है। युवा केवल भविष्य नहीं बल्कि वर्तमान की सबसे बड़ी ताकत है, जो विकसित भारत 2047 के संकल्प को साकार करने में निर्णायक भूमिका निभाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं की आकांक्षाएं चाहे कितनी भी बड़ी हों, उन्हें पूरा करने के लिए स्वस्थ और सक्षम शरीर आवश्यक है। जिस हाथ में हुनर होना चाहिए, उसमें नशे की सुई नहीं होनी चाहिए। जिन आंखों में जीवन की चमक होनी चाहिए, उनमें नशे का अंधेरा नहीं होना चाहिए। स्वस्थ शरीर और अनुशासित चरित्र ही मजबूत भविष्य की नींव है। साथियों, सबसे पहली आवश्यकता स्वस्थ और सक्षम युवा है। युवा साथियों, सपनों की उड़ान के लिए पंख चाहिए, लेकिन उन पंखों को में ताकत के लिए साथियों स्वस्थ ठीक चाहिए। साथियों, इसीलिए हमारी युवा शक्ति जितनी ऊर्जावान होगी, साथियों उतना ही शरीर का स्वस्थ रहना भी जरूरी है। यह हमारी सबसे बड़ी साथियों जिम्मेवारी है। एक स्वस्थ युवा ही साथियों सशक्त हरियाणा की सबसे बड़ी मजबूत ये नींव है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की ITI संस्थानों को करीब 3000 करोड़ रुपए की लागत से उन्नत किया जा रहा है। उद्योगों और प्रशिक्षण संस्थानों के बीच MOU साइन करके मजबूत साझेदारी बनाई जा रही है, जिससे युवाओं को वही कौशल मिले जिसकी उद्योगों को वास्तविक जरूरत है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में युवाओं की सोच में बदलाव लाना सरकार की प्राथमिकता है। युवा नौकरी मांगने वाले नहीं बल्कि नौकरी देने वाले बने। रोजगार तलाशने के साथ साथ रोजगार पैदा करने के अवसरों की खोज करें। साथियों, हरियाणा सरकार गति से काम कर रही है। राज्य के 60 ITI संस्थानों को लगभग हमने 3000 करोड़ रुपए की लागत से उन्नत किया जा रहा है। साथियों, ताकि उद्योग और प्रशिक्षण संस्थानों के बीच मजबूत साझेदारी बन सके। कौशल विकास का उद्देश्य केवल प्रमाण देना नहीं बल्कि सुनिश्चित करना है कि हर प्रशिक्षित युवा को गुणवत्तापूर्ण रोजगार और सब रोजगार का साथियों अवसर मिल सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि छोटे सपने बड़े उद्यमों में बदलते हैं, हुनर रोजगार में बदलता है। हरियाणा में 14 लाख से ज्यादा MSME हैं। इस क्षेत्र को और ज्यादा मजबूत करने के लिए हरियाणा सरकार ने प्रगतिशील MSME एवं निर्यात प्रोत्साहन नीति 2026 लागू की है। इस नीति के तहत आगामी 5 सालों में 55,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश, 5 लाख से ज्यादा नए रोजगार सृजित करने और प्रदेश के निर्यात को दुगना करने का लक्ष्य रखा गया है। हरियाणा में आज 14 लाख से अधिक MSME हमारे कार्यरत हैं और इसी शक्ति को और सशक्त करने के लिए साथियों हमने हरियाणा प्रोग्रेसिव MSME एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी 2026 अभी 2 रोज पहले करनाल में हमने उसको लागू किया है। साथियों, जिसका उद्देश्य लगभग आने वाले 5 वर्षों में 55,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश और 5 लाख से अधिक साथियों नए रोजगार लाने का और प्रदेश के निर्यात को 2 गुना करने का हमारा लक्ष्य है। सीएम ने युवाओं से कहा कि उन्हें ऐसे लोगों को अपनी प्रेरणा का स्रोत बनाना चाहिए जिन्होंने राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए अपना सब कुछ निछावर कर दिया। उन्होंने कहा कि कुछ विदेशी ताकतें युवाओं की आड़ में देश को अस्थिर करने और देश की छवि खराब करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन भारत ऐसी बाहरी ताकतों के मंसूबों को कभी पूरा नहीं होने देगा। हरियाणा डायरी की रिपोर्ट।
ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।